Hello students of class 6th. Today we will discuss chapter number 11, Light, Shadow and Reflections. We see so many objects around us. हम बहुत सारी वस्तुओं को अपने चारों तरफ देखते हैं. On the way to school, जब हम स्कूल की तरफ जाते हैं, we see things like buses, cars, cycles, trees, animals and sometimes flowers. तो जब हम अपने स्कूल की तरफ जाते हैं, we see things, हम कुछ चीज़ें देखते हैं जैसे buses, cars, cycles, trees, animals and sometimes flowers. How do you think we see objects? तो आप कैसे सोच सकते हैं कि हम ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जो वस्तुएं हैं, ये देख पाते हैं? एक क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है. तो इसका सिंपल रीज़न है स्टूडेंट्स कि वी सी ऑब्जेक्ट्स बिकॉज ऑफ लाइट. विदाउट लाइट वी कैन नॉट see different types of objects. So due to light we can see different types of objects. Think of the same places at night time if it were completely dark. तो एक जैसी जगहों के बारे में आप सोचिए. एट नाइट टाइम, रात के समय. इफ़ इट वर कम्प्लीटली डार्क, अगर उन प्लेसेस पर जो कि आप सोच रहे हैं वहाँ पर पूरी तरीके से क्या रहता है, अंधेरा रहता है. तो अगर वहाँ पर पूरी तरीके से अंधेरा हो जाए तो क्या आप उन प्लेसेस के बारे में सोच सकते हैं ड्यूरिंग नाइट टाइम, रात के समय? व्हाट विल यू सी, तो आप क्या देखेंगे? क्वेश्चन अराइजेज हेयर. सपोज यू गो इनसाइड अ कम्प्लीटली डार्क रूम. सपोज करिए कि आप किसी अंधेरे कमरे में, जहाँ पर पूरी तरीके से अंधेरा हो, उस कमरे में आप अंदर चले जाते हो. आर यू एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट्स इन द रूम, कि क्या आप कमरे के अंदर जो वस्तुएं हैं उनको देख पा रहे हैं? तो इसका आंसर है नो. इसका आंसर नो इसलिए है क्योंकि इन द डार्क रूम देयर इज़ नो लाइट. और लाइट ही तो एक ऐसा फेनोमिना है जिसकी वजह से आप ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं. लेकिन इन अ डार्क रूम देयर इज़ नो लाइट, सो यू आर नॉट एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट्स इन द रूम. बट when you light a candle or a torch you can see the objects present in the room, isn't it? लेकिन यदि आप कैंडल यानी कि मोमबत्ती को जला दें या फिर टॉर्च को जला दें तो आप चीज़ों को देख पाते हैं. प्रेजेंट इन द रूम, जो कि कमरे के अंदर उपस्थित हैं. isn't it, क्या ऐसा नहीं है? विदाउट लाइट थिंग्स कैन नॉट बी सीन, तो बिना लाइट के आप चीज़ों को नहीं देख सकते. लाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स. जो लाइट है वो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है. द टॉर्च बल्ब इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट्स ऑफ इट्स ओन. जो टॉर्च बल्ब है वो एक ऐसी वस्तु है जो अपनी खुद की लाइट देता है. द सन इज़ द अनदर फैमिलियर ऑब्जेक्ट. तो जो सूर्य है ये भी क्या है, एक ऐसी वस्तु है जिससे आप अच्छी तरीके से परिचित हैं. दैट गिव्स इट्स ओन लाइट, जो अपनी खुद की लाइट देता है.
ड्यूरिंग द डे, दिन के समय, इट्स लाइट अलाउज अस टू सी ऑब्जेक्ट, जो सूर्य की रोशनी है वो हमें चीज़ों को या वस्तुओं को देखने में मदद करती है। ऑब्जेक्ट लाइक द सन दैट गिव्स आउट और एमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर पहली डेफिनेशन आ जाती है इस चैप्टर की, और वो क्या है कि व्हाट आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स दैट गिव आउट और एमिट लाइट ऑफ देयर ओन। ऐसी वस्तुएं जो अपनी लाइट को, अपनी रोशनी को अपने आप क्या करती हैं? फेंकती हैं, या अपनी खुद की लाइट को फेंकने का काम करती हैं। वो सभी कैसी वस्तुएं होती हैं? ल्यूमिनस यानी कि चमकदार या फिर प्रकाशमान वस्तुएं होती हैं। What about objects like a chair, a painting और a shoe? अब आप ये बताइए स्टूडेंट्स कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो वस्तुएं हैं, जैसे कि चेयर है, पेंटिंग है और शू है, ये किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं? We see these objects when light from a luminous object like the sun, a torch or an electric light falls on these and then travels towards our eye. तो हम क्या करते हैं? इन ऑब्जेक्ट्स को, इन ऑब्जेक्ट्स को जो कि जैसे कि चेयर है, पेंटिंग है, शू है, इनको हम कब देख पाते हैं? इनको हम तभी देख पाते हैं जब हमें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जैसे कि सन है, टॉर्च है, इलेक्ट्रिक लाइट है, इनसे जो लाइट उत्पन्न होती है उनसे हम इन ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। तो जो चेयर है, पेंटिंग है और शू है, वो कैसे ऑब्जेक्ट्स हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। सो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं? द ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट गिव आउट और एमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। falls on these and then travels toward our eyes। तो सूर्य की रोशनी, टॉर्च की रोशनी और इलेक्ट्रिक लाइट की जो रोशनी है, जब इन पर पड़ती है, शू पर, पेंटिंग पर और चेयर पर, तब इन पर लाइट पड़ने के बाद हमारी आँखों की तरफ आती है, तब ये हमें हमारी आँखों से दिखाई देते हैं। तो ये तो था इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। अब हम आगे बढ़ते हैं 11.1 पे। 11.1 में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। रिकॉल आवर ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट इन चैप्टर नंबर 4। याद करिए कि हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स की क्या करी थी? ग्रुपिंग करी थी, इनका एक समूह बनाया था, और उस समूह के अंदर हमने ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स रखे थे इन चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में हमने ये ग्रुपिंग करी थी। इफ़ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट, यदि हम कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं ऑब्जेक्ट में से, तो वो ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट होता है? ओपेक ऑब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट आर ओपेक ऑब्जेक्ट्स। तो ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जिनके अंदर से हम कुछ भी नहीं देख पाते हैं, वो कैसे ऑब्जेक्ट्स हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ओपेक का क्या मतलब होता है? धुंधला या फिर अपारदर्शी।
If you are able to see clearly through an object, it is allowing light to pass through it and are transparent. अगर आपको पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है या फिर आप क्लियरली देख पा रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में से, किसी भी वस्तु के अंदर से, इट इज़ अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू इट, और उसके अंदर से जो रोशनी है वो भी पूरी तरीके से पास हो रही है, देन दोज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसपेरेंट का क्या मतलब है? पारदर्शी या फिर साफ। देयर आर सम ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट वेरी क्लियरली। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनके अंदर से हम देख तो पाते हैं लेकिन साफ तरीके से नहीं देख पाते, तो उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसल्यूसेंट का क्या मतलब है? ट्रांसल्यूसेंट का मतलब है पारदर्शी, या फिर इसको आप कह सकते हैं सेमी ट्रांसपेरेंट। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं एक्टिविटी 1। लुक अराउंड योर सेल्फ। अपने चारों तरफ देखो एंड कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज यू कैन। और जो कई सारी वस्तुएं हैं उनको इकट्ठा करो, जैसे कि इरेज़र, प्लास्टिक स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, सिंगल शीट ऑफ पेपर, ट्रेसिंग पेपर और अ पीस ऑफ क्लॉथ। तो ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको आपको क्या करना है? इकट्ठा करना है। ट्राई टू लुक एट समथिंग फार अवे थ्रू दीज ईच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। और कोशिश करो कि इनमें से आपको कुछ चीज़ें जो हैं उनको आप देखने की कोशिश करो। थ्रू ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, हर एक वस्तु में से, जैसा कि फिगर 11.1 में दिखाया गया है। तो 11.1 फिगर में अभी देखेंगे हम कि ये जो बॉय है ये क्या देख रहा है। इज लाइट फ्रॉम अ फार अवे ऑब्जेक्ट एबल टू ट्रेवल टू योर आई थ्रू एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है स्टूडेंट्स, और वो क्वेश्चन क्या है कि इज़ लाइट फ्रॉम अ फार अवे ऑब्जेक्ट, कि जो लाइट है, जो कि कोई वस्तु काफ़ी दूर आपसे रखी हुई है और इट इज़ एबल टू ट्रेवल टू योर आई, और वो जो लाइट है वो आपकी आँखों की तरफ आ रही है थ्रू एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, और अन्य वस्तुओं से जो रखी हुई हैं। रिकॉल योर ऑब्जर्वेशंस इन अ टेबल एज शोन इन टेबल 11.1। तो जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको आपको टेबल 11.1 के अंदर लिखना है। We see that a given object or material could be transparent, translucent or opaque. Depending on whether it allows light to pass through it completely, partially or not at all. तो कोई भी मटेरियल है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, ट्रांसल्यूसेंट भी हो सकता है, ओपेक भी हो सकता है। और ये चीज़ किस पर डिपेंड करेगी? ये चीज़ डिपेंड करेगी कि उसके अंदर से जो लाइट है, जो रोशनी है, वो पूरी तरीके से निकल रही है या पार्शली कुछ कम निकल रही है, या नॉट एट ऑल, या बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। तो उसके बेसिस पे हम ये क्लासीफाई करेंगे वेदर द ऑब्जेक्ट इज़ ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक। यस स्टूडेंट्स, टेबल 11.1 के अंदर जैसे पेंसिल, आपको एक मटेरियल दे रखा है, तो उसमें आपको सेकंड कॉलम में क्या देखना है
कि जब आप इसके अंदर से देखेंगे तो क्या आपको पूरी तरीके से दिखाई देगा, पार्शली यानी कुछ कुछ दिखाई देगा, या बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। तो उसके बेसिस पर आप ये डिसाइड करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है कि वो ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है या फिर ट्रांसलूसेंट है। तो जैसे पेंसिल है, तो पेंसिल के अंदर से जब आप देखते हैं तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो सेकंड कॉलम में क्या आ जाएगा, नॉट एट ऑल, मतलब आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये कैसा ऑब्जेक्ट होगा, ओपेक ऑब्जेक्ट। रबड़ बॉल, रबड़ बॉल के अंदर से भी आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ठीक है, तो इसलिए इसके अंदर क्या आ जाएगा, नॉट एट ऑल। और ये ऑब्जेक्ट कैसा होगा, ओपेक ऑब्जेक्ट। तीसरा है शीट ऑफ राइटिंग पेपर। शीट ऑफ राइटिंग पेपर भी नॉट एट ऑल। जब आप इस पेपर के अंदर देखते हैं तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो इसलिए क्या आ जाएगा, नॉट एट ऑल। और ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, ओपेक। इसी तरीके से जो बाकी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट्स जैसे कि प्लाईवुड है, तो प्लाईवुड के अंदर जब आप देखते हैं तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो इसलिए सेकंड कॉलम में क्या आएगा, नॉट एट ऑल। थर्ड वाले कॉलम में इट इज़ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। तो जो प्लाईवुड है वो आपका कैसा ऑब्जेक्ट होगा, ओपेक ऑब्जेक्ट होगा। अगला है कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड के अंदर भी जब आप देखते हैं, कार्डबोर्ड हम बोलते हैं गत्ते को, जब गत्ते के अंदर आप देखते हो तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता, और वो कैसा ऑब्जेक्ट है, ओपेक ऑब्जेक्ट। प्लास्टिक टॉय, प्लास्टिक टॉय के अंदर से आपको कुछ कुछ दिखाई देता है, तो इसलिए आप क्या लिखेंगे, पार्शली। और जो ऑब्जेक्ट्स जिनके अंदर से पार्शली यानी कि कुछ कुछ दिखाई देता है, तो वो कैसे ऑब्जेक्ट होते हैं, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। तो प्लास्टिक टॉय आपका कैसा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। इसके बाद अगला आता है ट्रेसिंग पेपर। तो ट्रेसिंग पेपर के अंदर से आप सब कुछ देख पाते हैं फुली, तो इसलिए ये कैसा ऑब्जेक्ट होगा, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ग्लास, ग्लास के अंदर से आप पूरी तरीके से देख पाते हैं, तो ये कैसा ऑब्जेक्ट होगा, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। आयरन शीट, आयरन शीट के अंदर से आप कुछ भी नहीं देख पाते, तो इसलिए ये कैसा ऑब्जेक्ट होगा, ओपेक ऑब्जेक्ट। क्लोथ, क्लोथ के अंदर से आप कुछ कुछ देख पाते हैं, तो इसलिए ये इसके अंदर क्या आएगा, पहले आएगा पार्शली, और फिर ये कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। ओके, तो इस तरीके से हमने कैटेगरीज बना ली, और इनका जितने भी इनके रिकॉर्ड्स हैं, जो भी हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं, उनको हमने कहाँ पे लिख दिया, उन्हें लिख दिया टेबल 11.1 में। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम कैटेगराइज करेंगे वेदर द ऑब्जेक्ट इज़ ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट। तो सभी स्टूडेंट्स मुझे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन, ट्रांसल्यूसेंट की डेफिनेशन और ओपेक ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे। अब हम डिस्कस करेंगे 11.2, व्हाट एग्जैक्टली आर शैडोज़, कि जो शैडोज़ हैं, जो परछाई हैं, आखिर वो होती क्या हैं। तो इसको हम एक्टिविटी 2 के ज़रिए समझेंगे। नाउ 1 by 1 होल्ड ईच ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट्स इन द सनलाइट। एक एक करके आप ओपेक ऑब्जेक्ट्स को क्या करिए, पकड़िए। इन द सनलाइट, सूर्य की रोशनी के अंदर। स्लाइटली अबव द ग्राउंड, और आपको उनको जो ग्राउंड है उससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ पकड़ना है। व्हाट डू यू सी ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ पर ये अच्छा क्वेश्चन अराइज हो रहा है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन क्या अराइज हो रहा है कि आपने ग्राउंड पे क्या देखा। यू नो दैट द डार्क पैच फॉर्म्ड बाई ईच ऑन द ग्राउंड इज़ ड्यू टू इट्स शैडो। तो आपने क्या देखा, आपने एक बहुत गहरा धब्बा देखा जो कि किसी भी ग्राउंड के ऊपर बना। तो ये क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि उस ऑब्जेक्ट की क्या बन गई,
शैडो बन गई, यानी कि उसकी क्या बन गई, परछाई बन गई। समटाइम्स यू कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट बाय लुकिंग एट इट्स शैडो। कभी कभी स्टूडेंट्स आप किसी भी वस्तु को कैसे पहचानते हो, किसी भी वस्तु को आप इस तरीके से पहचानते हो जब आप उसकी परछाई को देख लेते हो। फिगर 11.2 में क्या दिया हुआ है, समटाइम्स शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट गिव्स एन आइडिया अबाउट इट्स शेप। कभी कभी जो कोई भी वस्तु है उसकी जो शैडो है वो आपको क्या देती है, एक आइडिया देती है अबाउट इट्स शेप, उसकी आकृति के बारे में। जैसे अगर कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स है तो रेक्टेंगुलर बॉक्स आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, और आपने उसको थोड़ा सा सनलाइट के अंदर ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखा तो ज़मीन पर उसकी क्या बन जाएगी, शैडो बन जाएगी। और जो शैडो होगी वो भी किस शेप में होगी, रेक्टेंगुलर शेप में होगी। तो आपको ये पता लग जाएगा कि द ऑब्जेक्ट इज़ रेक्टेंगुलर इन शेप। तो कभी कभी ये जो शैडो होती है ये आपको उस ऑब्जेक्ट की शेप का जो आइडिया है वो भी दे देती है। स्प्रेड अ शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड। अब क्या करिए, जो शीट ऑफ पेपर है उसको आपको ग्राउंड के ऊपर फैलाना है। होल्ड अ फैमिलियर ओपेक ऑब्जेक्ट एट सम हाइट। और कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट जिससे आप परिचित हैं उसको थोड़ी सी कुछ हाइट पर क्या करिए, पकड़िए। सो दैट इट्स शैडो इज़ फॉर्म्ड ऑन द शीट ऑफ पेपर। इस तरीके से पकड़ना है कि जो उसकी परछाई है वो कहाँ पे बननी चाहिए, ऑन अ शीट ऑफ पेपर, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द शैडो। और किसी भी आपको अपने दोस्त से ये बोलना है कि वो उस शैडो की क्या करे, आउटलाइन करे। वाइल यू आर होल्डिंग द ऑब्जेक्ट। और आप वस्तु को पकड़कर रखे हुए हैं। तो वस्तु को आपने पकड़ रखा है और जो आपका दोस्त है वो जो शैडो बन रही है ग्राउंड पर, उस शैडो की क्या कर रहा है, आउटलाइन कर रहा है। ड्रॉ आउटलाइंस ऑफ द शैडो ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स इन अ सिमिलर वे। और जो अन्य वस्तुएं हैं उनकी भी क्या करिए, उनकी शैडोज़ की आप क्या करिए, आउटलाइंस ड्रॉ करिए। इन अ सिमिलर वे, बिल्कुल एक ही तरीके से। नाउ आस्क सम अदर फ्रेंड्स टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स। और अपने दूसरे अन्य दोस्तों से कहिए कि वो वस्तुओं को पहचाने फ्रॉम दीज आउटलाइंस, इन आउटलाइंस के द्वारा जो कि आपने अलग अलग शैडोज़ की करी है। हाउ मैनी ऑब्जेक्ट्स आर दे एबल टू आइडेंटिफाई करेक्टली। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है स्टूडेंट्स की ऐसे कितनी वस्तुएं हैं जो उन्होंने सही तरीके से पहचानी। डू यू ऑब्जर्व योर शैडो इन अ डार्क रूम एट अ नाइट वेयर देयर इज़ नो लाइट। कि जहाँ पर कोई लाइट नहीं है और जो रूम है वो कैसा है, डार्क है। तो क्या आपने कभी अपनी जो शैडो है उसको ऑब्ज़र्व किया है, उसको देखा है। इन अ डार्क रूम, डार्क रूम के अंदर। डू यू ऑब्ज़र्व अ शैडो व्हेन देयर इज़ जस्ट अ सोर्स ऑफ लाइट एंड नथिंग एल्स इन अ रूम। या फिर आपने कभी अपनी शैडो को ऑब्ज़र्व किया है, देखा है, जब केवल एक ही स्रोत हो, वो भी किसका, लाइट का। सपोज़ करिए जो सोर्स ऑफ लाइट है उसमें क्या होना चाहिए, एक टॉर्च बल्ब है। तो टॉर्च बल्ब इज़ अ सोर्स ऑफ लाइट। तो क्या आपने जब डार्क रूम के अंदर आप टॉर्च को ओपन करें तब आपने क्या अपनी शैडो को बनते हुए देखा है। एंड नथिंग एल्स इन अ रूम, और कुछ भी नहीं है रूम के अंदर। इट सीम्स वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट।
तो इसका क्या आंसर हुआ स्टूडेंट्स? इसका आंसर ये हुआ कि यदि आपको अगर शेडो बनानी है डार्क रूम के अंदर, वहाँ पर भी आपको जो लाइट का सोर्स है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। सो इफ़ यू यूज़ any one source of light like a torch bulb, then shadow is formed। तो आपकी क्या बन जाएगी? शेडो बन जाएगी। तो इसका क्या मतलब है कि वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट, कि हमें एक लाइट के सोर्स की ज़रूरत पड़ती है, एंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट, और एक ओपेक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है टू सी अ शेडो, परछाई को देखने के लिए। इज़ देयर एनीथिंग एल्स रिक्वायर्ड? क्या आपको इसके अलावा और कोई चीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है? लेट्स सी इन अदर एक्टिविटीज़। लेट्स सी एक्टिविटी 3। दिस इज़ एन एक्टिविटी दैट यू विल हैव टू डू इन द डार्क। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको आपको अंधेरे में करना पड़ेगा। इन द इवनिंग, शाम के समय। गो आउट इन एन ओपन ग्राउंड। आप कहाँ चले जाइए? ओपन ग्राउंड, जो कि खुला हुआ मैदान है, वहाँ पर चले जाइए। विद अ फ्यू फ्रेंड्स, कुछ दोस्तों के साथ। टेक अ टॉर्च, एक टॉर्च ले लीजिए। एंड अ लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड विद यू, और एक बड़ी सी शीट ले लीजिए। किसकी? कार्डबोर्ड की, गत्ते की, अपने साथ। होल्ड द टॉर्च क्लोज टू द ग्राउंड। जो टॉर्च है उसको पकड़ लीजिए मैदान के करीब। मैदान के करीब से आप एक टॉर्च को पकड़ लीजिए। एंड शाइन इट अपवर्ड्स, और उसको ऊपर की तरफ से जलता हुआ छोड़ दीजिए। सो दैट इट्स लाइट फॉल्स ऑन योर फ्रेंड फेस। इस तरीके से करिएगा कि जो लाइट है, जो रोशनी है, वो आपके दोस्त के चेहरे पर जाकर गिरे। यू नाउ हैव अ सोर्स ऑफ लाइट। अब आपके पास क्या है? एक लाइट का सोर्स है। दैट इज़ फॉलिंग ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट, जो कि किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट पर गिर रहा है। इफ़ देयर वर नो ट्रीज, बिल्डिंग और एनी अदर ऑब्जेक्ट बिहाइंड योर फ्रेंड, अगर आपके पास ना कोई पेड़ है, ना बिल्डिंग है, ना कोई और वस्तु है जो कि आपके दोस्त के पीछे है। वुड यू सी द शेडो? क्या आपको परछाई दिखाई देगी? ऑफ योर फ्रेंड्स हेड, आपके दोस्त के सिर की परछाई आपको नज़र आएगी? तो ये क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है। दिस डजंट मीन दैट देयर इज़ नो शेडो। इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ पर कोई शेडो ना हो। तो फिगर 11.3 में क्या दिया हुआ है? फिगर 11.3 में दिया है अ शेडो इज़ ऑब्टेन्ड ओनली ऑन अ स्क्रीन। जो परछाई है वो केवल स्क्रीन के ऊपर ही उत्पन्न होगी। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि 3 फ्रेंड्स यहाँ पर ग्राउंड पर आ गए हैं, और एक फ्रेंड के हाथ में क्या है? ए सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि उसके हाथ में क्या है? एक टॉर्च बल्ब है, जिससे क्या निकल रही है? लाइट निकल रही है। और यहाँ पर कौन खड़ा है? एक बॉय खड़ा है। और जब उसने उस टॉर्च की लाइट को इस बॉय के ऊपर मारा, तो पीछे जो एक और फ्रेंड खड़ा है उसके हाथ में क्या है? एक कार्डबोर्ड है। तो इस बॉय की जो शेडो है वो उस कार्डबोर्ड के ऊपर आपको इस फिगर में दिखाई दे रही है। तो इसका क्या मतलब है? कि जो शेडो है वो हमेशा किसके ऊपर उत्पन्न होगी? हमेशा स्क्रीन के ऊपर उत्पन्न होगी। और आपको क्या चाहिए होगा? एक सोर्स ऑफ लाइट। ये आपको ज़रूर चाहिए होगा शेडो को बनाने के लिए। आफ्टर ऑल द लाइट फ्रॉम द टॉर्च इज़ नॉट एबल टू पास थ्रू हिज बॉडी टू द अदर साइड। हालांकि ये जो लाइट है जो टॉर्च से निकल रही है, इट इज़ नॉट एबल टू पास थ्रू हिज बॉडी। वो इसकी जो कोई फ्रेंड है उसकी बॉडी से पूरी तरीके से पास नहीं होगी। टू द अदर साइड, दूसरी साइड तक नहीं पहुँचेगी।
नाउ आस्क अनदर फ्रेंड टू होल्ड द कार्डबोर्ड शीट। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अपने किसी और दोस्त से बोलिए कि वो अपने हाथ में क्या पकड़े, कार्डबोर्ड शीट को पकड़े। बिहाइंड योर फ्रेंड, अपने दोस्त के पीछे जाकर। इज़ द शेडो नाउ सीन ऑन द कार्डबोर्ड शीट। तो जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है कि जो कार्डबोर्ड शीट है उस पर शेडो बन रही है, तो इसका आंसर क्या होगा? येस, नाउ द शेडो इज़ सीन ऑन द कार्डबोर्ड शीट। कि कार्डबोर्ड शीट पर आपको क्या दिखाई दे रही है? शेडो दिखाई दे रही है। दस द शेडो कैन बी सीन ओनली ऑन अ स्क्रीन। जो शेडो है वो केवल आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगी। द ग्राउंड, वॉल्स ऑफ अ रूम, अ बिल्डिंग और अदर सच सरफेसेस एक्ट एज अ स्क्रीन फॉर द शेडो यू ऑब्जर्व इन एवरीडे लाइफ। और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो ग्राउंड है, जो आपके कमरे की दीवारें हैं, बिल्डिंग है या जो अन्य सतह हैं, वो आपको एक स्क्रीन की तरह दिखाई देती हैं, जिन पर क्या बनती हैं? शैडोज़ बनती हैं, जो कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं। शैडोज़ गिव्स अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट शेप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो शैडोज़ हैं वो हमें कुछ जानकारियाँ देती हैं अबाउट द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, कि जो ऑब्जेक्ट है उसका आकार कैसा है, उसके बारे में जो जानकारियाँ मिलती हैं हमें, वो हमें किससे मिलती हैं? शैडोज़ से मिलती हैं। समटाइम्स शैडोज़ कैन ऑल्सो मिसलीड अस। कभी कभी जो शैडो है वो भी हमें क्या कर देती है? गलत कर देती है अबाउट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, उसका आकार क्या होगा। इन फिगर 11.4 आर अ फ्यू शैडोज़ दैट वी कैन क्रिएट विद आवर हैंड्स। 11.4 जो फिगर है उसके अंदर हमने अपने हाथों से कुछ शैडोज़ को बनाया है। एंड मेक बिलीव दैट दे आर शेडोज़ ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। और इन शेडोज़ को देखने के बाद हमें ये प्रतीत हो रहा है कि ये जो शेडोज़ हैं ये अलग अलग जानवरों की हैं। हैव फन, मज़े करिए। और इस फिगर को देखिए। अब ये फिगर है 11.4। जो शेडोज़ हैं जो कि जानवरों की हैं वो आपके हाथों में छुपी हुई हैं। तो यहाँ पर आपने अपने हैंड्स से क्या करा है? हैंड्स को फोल्ड करके आपने अलग अलग जानवरों की क्या बना दी हैं? शैडोज़ बना दी हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, ये आप अपने घरों पर भी कर सकते हैं शैडोज़ को बनाने के लिए। तो आपके हाथों के अंदर भी जो जानवरों की शैडोज़ हैं वो छुपी हुई हैं, ऐसा इस एक्टिविटी ने बताया है। सो आई थिंक स्टूडेंट्स, आपको ये जो वीडियो है ये समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।